आखिर राजनीतिक रोटियां सेकना होता क्या है? अपने लिए माहौल बनाना, अपने लिए राजनीतिक जगहों को सुरक्षित रखना और इसके लिए जो भी आप पैतरे अपनाते हैं उन्हें ही राजनीतिक रोटियां सेकना कहा जाता है। और राजस्थान में अपनी राजनीतिक रोटी असल में सेकरा कौन है, ये मुद्दा अभी लोगों के बीच में बहुत गरमाया हुआ है जब से बेनीवाल धरने पर बैठे हैं और पायलट अपनी किसी और ही रणनीति में व्यस्त है। तो असल में राजनीतिक रोटी सेक कौन रहा है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, वो भी मैं आपसे साझा करने वाली हूं और आप भी अपनी राय इस मुद्दे पर बखूबी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जुड़िएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कभी के विश्नोई से उनका बयानबाजी का दौर चलता है, कभी वो पायलट के लिए बोलते हैं, कभी किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए बोलते हैं। असल में यहाँ पर लोग अब फैंस तो हैं, कोई पायलट का फैन है, कोई बेनीवाल का फैन है, और वो लोग इन स्टेटमेंट को लेकर लड़ पड़ते हैं सोशल मीडिया पर। अब एक जो सोशल मीडिया पर मुझे मुद्दा दिखाई दिया जिस पर मुझे लगा कि आपसे बात करना जरूरी है, वो ये है कि जिस तरीके से दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच में जो जंग है उसको लेकर हम तरह तरह की चर्चाएं भी करते हैं, साजिशें भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बात लगभग 2 साल पहले की है जिस पर लोग अभी लड़ पड़े हैं एक दूसरे से। और बेनीवाल पर अशोक गहलोत से मिलने का आरोप लगाते हुए कई नेताओं के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी उसका पर्दाफाश यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने एक मोटी रकम ली थी जिससे हनुमान बेनीवाल गहलोत के इशारों पर नाच भी रहे थे और साजिशों के दौर में उनका साथ भी दे रहे थे उस वक्त जब सचिन पायलट 125 किलोमीटर यात्रा निकाल रहे थे। और उस समय हर अपनी सरकार होते हुए भी पायलट हर मुद्दे पर मुखर हुआ करते थे और उस समय बेनीवाल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। अब जो ये मुद्दा उठ गया है सोशल मीडिया पर, वहां तमाम तरह की, आपको भी पता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने निकल पड़ते हैं। पायलट के फॉलोअर्स को, फैंस को कैसे बर्दाश्त होगी ये बात, वो भी कूद पड़े इस जुबानी जंग में। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि सचिन पायलट आंदोलन करे तो आंदोलन, और बेनीवाल आंदोलन करे तो आप उसको राजनीतिक रोटियां कहेंगे। आज कौन और गरीब बेरोजगारों के लिए सड़क पर उतर कर बैठा है, आप खुद सोचिए। अगर सचिन पायलट को जरा से बेफिक्र होती तो विपक्ष में रहते हुए 2 साल वो क्यों लगा रहे हैं वक्त सड़कों पर उतरने का, लोगों से उनके मुद्दों पर बातचीत करके संघर्ष करने में क्यों वक्त लगा रहे हैं। और जिस तरीके से लोग एक दूसरे से यहाँ पर जुबानी जंग कर रहे हैं उसको देखने के बाद, सोचने के बाद समझ में ये आता है कि धरने प्रदर्शन पर कोई भी बैठे, पायलट बैठे, बेनीवाल बैठे, लेकिन उससे जनता को क्या फायदा हुआ, कौन अपने फायदे के लिए बैठा और कौन जनता के फायदे के लिए बैठा, ये यहाँ पर सोचना होगा। अब हनुमान बेनीवाल तो सभी के लिए अपना बयान दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा को वो सीएम बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि मैं किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ हूं। और जब से किरोड़ी लाल मीणा जी अपनी सरकार से जो मौन जंग चल रही थी उसको सुलटाकर वापस काम पर लौटे हैं, उसके तुरंत बाद हनुमान बेनीवाल का सड़कों पर उतरना एक अलग ही राजनीति की तरफ इशारा करता है। तो क्या अब आप कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी से पैसे लिए? पहले गहलोत से पैसे लेकर मिलीभगत करने का आरोप लगाया, साजिशों को, षड्यंत्रों का आरोप लगाया, और अब आप ये भी कह सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा से पैसे लेकर इस मुद्दे को और प्रमुखता से उठाने का बेनीवाल ने ठेका ले लिया है और वो तो अब उतर पड़े हैं इस रण में भी कि किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बना दो, मैं आंदोलन आज ही समाप्त कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप इस मिलीभगत की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के बोले हुए बोल ये हैं। हालांकि जिस तरीके से पायलट और बेनीवाल के लिए ये फॉलोवर्स लड़ पड़े हैं, यहाँ पर कई कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सच है। उन छालों की कसम को याद दिलाते हुए पायलट जिस तरीके से अभी दौरे पर निकल पड़े हैं राजस्थान के, कभी जोधपुर जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन
जयपुर राजधानी में क्या चल रहा है उसकी सुध तक नहीं ले रहे, उस पर ना कुछ बोल रहे हैं, चुप्पी साध रखी है। तो ये चुप्पी भी किसी बड़े संकेत की तरफ इशारा तो करती ही है, और बिन बोले जो समझ जाए वो ही होता है असली समझदार। तो आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति में इस तरह की मिलावट चल रही है? कौन किसके पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है? क्या आपको भी इन सारे झमेलों में कुछ समझ में आया कि बेनीवाल किसकी तरफ है, निष्पक्ष है या नहीं, या फिर अब बेनीवाल किरोड़ी लाल जी के साथ हैं? कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी पार्ट 2 बन रहे हैं हनुमान बेनीवाल, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लेकिन आप हनुमान बेनीवाल को अगर अच्छे से समझेंगे तो वो इस समय गरीब और बेरोजगारों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतने सारे नेताओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक संघर्षशील नेता बनकर उभर रहे हैं। किससे किसकी मिली भगत है ये तो पर्दे के पीछे ही है। आप सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं लगा सकते हैं, क्योंकि राजनीति भी एक संभावनाओं का ही खेल है। यहाँ कब क्या कैसे किसके साथ क्या हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बशर्ते इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।